हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है। मतलब इंटीजर्स मतलब क्या, उसकी डेफिनेशन हमने देखी है। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और ज़ीरो, इन सब के ग्रुप को कहते हैं इंटीजर्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे हैं। अब आज हम पढ़ने वाले हैं इन इंटीजर्स को कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब छोटा इंटीजर, बड़ा इंटीजर, हाउ टू कंपेयर दिस इंटीजर्स, दैट वी आर गोइंग टू लर्न। अब उसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है, अरेंज दीज इंटीजर्स फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 8, 12, 3, -10, -14, 14 एंड 4। अब यहाँ से इनको कंपेयर करना है। सबसे पहले हमें लिखना है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। लिस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब उसको क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये इंटीजर्स लिखने हैं, मतलब लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे छोटा पहले, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, ऐसे करते हुए हमें जाना है। तो सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा इंटीजर्स कैसे होता है, कौन सा है इसमें से। जैसे कि हमें पता है इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, निगेटिव जो इंटीजर्स होते हैं उसकी वैल्यू उससे कम होती है। मतलब जितना बड़ा निगेटिव इंटीजर उतनी उसकी वैल्यू कम होगी। तो हमें सबसे छोटा इंटीजर लिखना है, इसका मतलब इनमें से हमें वो इंटीजर देखना है जो निगेटिव हो और सबसे बड़ा हो। तो निगेटिव सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है इसमें, देखो पहले निगेटिव नंबर्स देखते हैं। -10 निगेटिव है, -14 भी निगेटिव है। तो इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, 14, और वो निगेटिव होने की वजह से उसकी वैल्यू सबसे कम हो गई। तो -14 हुआ सबसे छोटा इंटीजर। तो हमें सबसे छोटा मतलब लीस्ट नंबर चाहिए था, तो वो हमें मिल गया है। तो पहला है -14, इसको हम लिखेंगे। तो -14 हो गया सबसे पहले, सबसे लीस्ट। अब उसके बाद सेकेंड नंबर हमें ढूंढना है उसी तरह से। मतलब जैसे हमने -14 ढूंढा, अब उसको छोड़कर बचे हुए नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर्स देखेंगे। नेगेटिव में बचा है सिर्फ -10। अब -10 की वैल्यू हुई सबसे छोटी, तो उसके बाद हम लिखेंगे -10 हो गया। अब नेक्स्ट नंबर, अब बचे हुए नंबर्स के देखो, सभी नंबर जो भी बचे हुए हैं सभी पॉजिटिव नंबर्स है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स को अरेंज करना हमें ऑलरेडी आता है। तो सबसे छोटा नंबर बचे हुए पॉजिटिव नंबर्स में से कौन सा है, देखो यहाँ पे 3। तो 3 को हम लिखेंगे इसके बाद, उसके बाद कौन सा आएगा, 4। नेक्स्ट कौन सा छोटा नंबर है, इनको छोड़ के देखना है। जो भी नंबर हुए हैं, 3 हुआ है, आपको याद नहीं रहता कौन से हुए, तो जिनको हमने ऑलरेडी लिखा है उनके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगी कौन से हुए हैं कौन से बाकी है। तो बचे हुए नंबर्स में से छोटा नंबर कौन सा है, बच्चे कौन से हैं, 8, 12, 14। इसमें से सबसे छोटा कौन है, 8। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ 8। अब ये भी हो गया, बच्चे कौन से, 12 एंड 14। इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 12, एंड लास्ट वन दैट इज 14। नाउ दिस इज असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। छोटे से होते हुए हमें बड़ा बड़ा ऐसे करते बड़े तक जाना है। ये हुआ असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह से हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब क्या, ग्रेटेस्ट टू लिस्ट, मतलब बड़े से लेकर छोटे तक। अब इसको हमें अरेंज करना है, तो कैसे अरेंज करेंगे, सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा इनमें से फिर से देखना है हमें। सबसे बड़ा भी पॉजिटिव नंबर सबसे बड़े होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स की वैल्यू निगेटिव इंटीजर्स से ज़्यादा होती है, यह हमें पता है। तो हमें देखना है पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा कौन सा है। थोड़ी देर के लिए इन निगेटिव नंबर्स के बारे में मत सोचो, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है उनको देखो। देखो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है पॉजिटिव में, 14। 14 है सबसे बड़ा, तो वो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन सा, अभी ये तो हो गया 14 तो हो गया। अब इसके अलावा दूसरा कौन सा नंबर है पॉजिटिव नंबर्स, इसको छोड़ के जो कि बड़ा है, येस इट इज़ अ 12। सो वी विल राइट हियर 12। आफ्टर दैट विच इज़ ग्रेटेस्ट नंबर, पॉजिटिव नंबर्स देखने हैं हमें। पॉजिटिव खत्म होने के बाद हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में सोचेंगे। अब 12 भी हो गया, 14 भी हो गया। इसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है, 8। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8। उसके बाद कौन सा है, 8 भी हो गया।
बच्चे हैं 3 -10। अभी माइनस निगेटिव जो भी इंटीजर्स है उनके बारे में नहीं सोचना है। तो बच्चे कौन से हैं 3 और 4, इनमें से बड़ा कौन सा है 4, तो हम लिखेंगे 4 यहाँ पे। 4 भी हो गया। अब बचा है 3। सब पॉजिटिव इंटीजर्स खत्म हो गए। अब हम जाएंगे निगेटिव इंटीजर्स की ओर। निगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं -10 और -14। अब जैसे कि हमें पता है जितना निगेटिव नंबर बड़ा होगा, निगेटिव इंटीजर बड़ा होगा, उतनी उसकी वैल्यू कम होती है। तो हमें कौन सा चाहिए, छोटा निगेटिव इंटीजर चाहिए। इन दोनों में से छोटा निगेटिव इंटीजर कौन सा है, ये। तो ये हम लिखेंगे सबसे पहले -10, और ये सबसे बड़ा है निगेटिव इंटीजर, लेकिन जैसे कि हमें पता है उसकी वैल्यू उतनी ही कम है, तो वो जाएगा सबसे लास्ट में। इस तरह से हमने लिख लिया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये एक ही पॉइंट याद रखो, जितना पॉजिटिव इंटीजर्स बड़ा होगा उसकी उतनी वैल्यू ज़्यादा, और निगेटिव इंटीजर्स के बारे में उसकी बिल्कुल अपोजिट, जितना इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर्स बड़ा होगा उतनी उसकी वैल्यू कम होगी, लेस होगी। तो इस तरह से हमने कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स देखा है। उसके असेंडिंग ऑर्डर्स और डिसेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लिखने हैं ये हमने पढ़ा है। अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे।